आध्यात्म की संपूर्ण जानकारी। जय गुरुदेव। दोस्तों, आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिसने मेरे ज्ञान को पुश दिया। मतलब मैंने जो कुछ भी पढ़ा अब तक, जो कुछ भी समझा मेरी लाइफ में, उन योग जो भी मेरे प्रैक्टिकल रहे, उनमें इन बुक्स ने मुझे बहुत पुश दिया। उस पुश के कारण ही मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी चीज़ को गहनता से जानने के लिए इन सब बुक्स को आपको पहले ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है, इसकी नींव क्या है, इसका बेस क्या है, तो आप जितना मर्जी ज्ञान संसार से ले लें। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर ये पता लगा लेंगे कि ये व्यक्ति फ्रॉड है या ये सच में जानता भी है कुछ संन्यास के बारे में, आध्यात्म के बारे में, वैराग के बारे में, या वो केवल बातें ही कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैंने कई बार 60-60, 70-70 साल के लोगों को आपस में वार्तालाप करते देखा है, और अचानक से मैंने देखा कि उनमें से कोई एक बूढ़ा आराम से बोल देगा, अरे देखो देखो कितनी सुंदर औरत जा रही है, अरे अरे देखो देखो आइसक्रीम खानी है। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो शराब पीने के बाद जिनके मुंह से गीता निकलती है, ऐसे लोगों को अगर आप पहचानना चाहते हो, ऐसे फेक बाबाज को आप पकड़ना चाहते हैं, तो आपको इन बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अध्यात्म को समझ नहीं पाएंगे। एक किताब को लिखने के लिए हो सकता है एक आदमी अपने 50 साल के जीवन का अनुभव उसमें उतार दे। तो अगर आपके पास 5 दिन का भी अनुभव है, तो आप किसी की बुक को पढ़ लेते हैं उसके 50 साल के अनुभव को, तो 50 साल 5 दिन का अनुभव आपके पास मात्र इस किताब को ख़त्म होने तक आ जाता है। तो मेरा मानना ये है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ब्रेन बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है आपको इन चीज़ों का उन्मूलन करना चाहिए। तो पहली किताब जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक सिद्धांत रहस्य। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो मेरी गारंटी, आप कम से कम ये समझ जाएंगे कि आपकी खाने से लेकर सोने तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये बुक मात्र आपकी 200-250 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें ये तक बताया गया है कि कैसा अनाज, कैसा खाना किस व्यक्ति को खाना चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना। इसमें व्यक्ति के प्रकृति के बारे में बताया गया है कि जो आदमी है उसकी 3 प्रकार की प्रकृति है, किस प्रकृति के व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। इसमें मेडिसिनल वो नहीं है एफर्ट्स कि आपको ये बताएं कि किस बीमारी में क्या खाना चाहिए, इतने बेहतरीन तरीके से नहीं बताया गया। वो तो आपको चरक संहिता में पता लगेगा या पातंजल योग सूत्र के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रहस्य में बताया जाएगा। इसमें केवल आपको यही पता लगेगा कि दिनचर्या क्या होती है, मास के हिसाब से, यानी जो हमारे महीने उनमें हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इसमें प्राणायाम वगैरह के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो आप अगर बेसिक से शुरू करना चाहते हैं हमारे अध्यात्म को, तो आपको पहली बुक ये है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक को मैं 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ और मैंने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है, एक एक शब्द के ऊपर मैंने स्टडी करी है। इसको पढ़ने में मुझे कम से कम 1 साल लग गया, उसके बाद 2 से ढाई साल तो मुझे इसको समझने में लग गए। तो ये मजाक में मत लेना आप इसको कि आप बस पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत बेहतरीन किताब है, समझने वाली बात है, आप समझते हैं इसको क्या। आइए आगे बात करते हैं। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत। एक ये है आसन प्राणायाम मुद्रा बंध। इसमें आपको हर आसन कैसे करना है, कब करना है, किस व्यक्ति को नहीं करना, किस व्यक्ति को करना है, उसके बारे में आपको प्राणायाम के बारे में, बंधों के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया जाएगा। एक बार समझ लें, इसको अच्छी तरह पढ़ लें, जो आपके मतलब का उसको पढ़ लें। अगर ना समझ आए तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल ही जाएगा, मैं समझा दूंगा आपको इसके बारे में। पर आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आप पढ़ना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, खाली इसलिए नहीं कि आप अपने ज्ञान को उत्सर्जित करना चाहते हैं। ज़िंदगी में अगर योग को लागू नहीं करोगे तो योग केवल योगा बन के रह जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, अब तक की मेरे उसमें मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं ये बंध प्राणायाम की, बाबा रामदेव की कई बुक है, आई एम नॉट कंपेयरिंग। पर इसमें क्या है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इतने बेहतरीन तरीके से इसमें आसन प्राणायाम मुद्रा बंध को समझाया है कि किसी भी गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। इसमें है ना आपके जो वो क्रियाएं होती है ना, कुंजल वगैरह और नस्य वगैरह, उसको भी बहुत अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से समझाया। पर षटकर्म करने से पहले आप किसी गुरु के पास ही बैठकर सांधित्य लें। तो नाम है दूसरी बुक, ये दूसरी सजेस्टिक बुक है। तीसरी बुक जो मेरी फेवरेट है वो है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। ये आपकी जो है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की है। इसके अंदर आपको भोजन करने से पहले कौन से मंत्र करने हैं, सोने से पहले कौन से मंत्र करने हैं, संस्कृत आपको अच्छी करनी है किस तरीके से, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको हवन विधियों भी अच्छी तरह आ जाएगी, पूजा कैसे करनी है, कौन से देवता का कौन सा मंत्र होता है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश आपने अगर पढ़ ली तो ये आपकी ज़िंदगी को एक
अलग ही आयाम प्रदान कर देगी। आप किसी के घर जाएंगे, आप सुबह उठेंगे, सुबह उठते में अगर मंत्र है, उसका घर पूरा पवित्र कर देंगे। आप वहाँ जाएंगे, वो बार बार आपको बुलाना चाहेगा। आप ज़मीन से उठेंगे ना, तो ज़मीन में पैर रखने से पहले ज़मीन को चूम कर एक मंत्र है उसको बोलने की कोशिश करेंगे। नहाने से पहले, गंगा स्नान से पहले, कोई संध्या वगैरह करने से पहले जो मंत्र होते हैं, संकल्प के मंत्र, पूजा से पहले संकल्प के मंत्र, विधियाँ, इसमें सब कुछ दी गई है। आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसको आप ज़रूर एक बार निगाह ज़रूर मार लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं समझ आता, उच्चारण संस्कृत का ठीक नहीं है, वो हम करवा देंगे आपका, उसकी चिंता मत कीजिए। ये थी तीसरी सजेस्टिंग बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। यह है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ये बहुत बेहतरीन है, आर्य समाज वालों की बुक है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, इसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो मनुस्मृति से मिलती जुलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद समझ ना आए, पर इस किताब को आप दूसरे समुल्लास से पढ़ना शुरू कीजिएगा, पहले समुल्लास को मत पढ़िएगा। ये किताब आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल कर रख देगी। आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा कि आज के ज़माने में अगर आपको अध्यात्म की शुद्धतम नॉलेज चाहिए, विशुद्ध ज्ञान चाहिए, तो वो आर्य समाज वालों के पास ही है। हवन वगैरह कैसे करना है वो तो उनके अलग है, पर इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा किस धर्म में क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लागू करना, ज़रूर पढ़ना, दूसरे समुल्लास से पढ़ना, फिर पहला समुल्लास पढ़ना, क्योंकि पहला समुल्लास आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। समुल्लास मतलब अध्याय होता है, ठीक है। तो ये मेरी चौथी सजेस्टिंग बुक है आप लोगों के लिए। पांचवी मेरी जो सजेस्टिंग बुक है वो दो हैं। एक है आपकी महर्षि पतंजलि की योग दर्शन, ये है आपकी गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और एक है पतंजलि योग सूत्र, ये BKS आयंगर जी की है। ये बहुत बड़े योगाचार्य रहे हैं, इन्होंने योगासन की तो तोड़ मरोड़ के रख दिया इन्होंने समाज को। विदेशों के अंदर ये बहुत प्रचलित हैं, इन्हीं के आयंगर इंस्टीट्यूशंस खुले में। तो ये दो बुक्स हैं जो आप ज़रूर पढ़ें, पर इसमें आपको समाधि से लेके, साधन से लेके, कैसे क्या क्या शरीर में घटित होता है कि योगी की मुक्ति तक के लिए सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ये मैंने पहले पूरी पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ अलग तरीके से, बहुत गूढ़ता से लिखी गई है, ये वो फार्मूलाज लिखे गए हैं। फिर मैंने ये पढ़ी तो इसकी जो मेरी विवेचना थी वो इसमें पूरी होगी। इसके ऊपर भी मैं बहुत मोटी मोटी बुक्स लाया हूँ, उसको मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको बता दूंगा वो कौन सी बुक आपके लिए बेहतर होगी। तो इस पर मैं टीका करूंगा, मैं भी योग दर्शन के ऊपर एक अपनी टीका करूंगा, पर मैं इसके प्रैक्टिकल्स के साथ चल रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं चल रहा कि मैं बस पढ़ूँ और बोल दूँ। तो मेरे कुछ प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं लाइफ में। तो ज़मीन पे सोने से मेरे को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आंखों को रोकने से मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, भोजन को रोकने से मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये योग दर्शन है, पतंजलि योग सूत्र है, इसको ज़रूर पढ़ें। 2 किताबें खरीद लीजिएगा, एक में नहीं समझ आए दूसरी कर लेगा, दूसरी में समझ आए तीसरी। नहीं तो अब टीका तो मैं लिखूंगा, इस पर टीका कम से कम मेरी होगी, कम से कम 4000 पन्नों की भी हो सकती है, 3000 पन्नों की भी हो सकती है। इसके ऊपर एक टीका लिखूंगा, मैं ज़रूर लिखूंगा, मरने से पहले तो ज़रूर लिखूंगा। तो ये मेरी 5वीं छठी बुक थी। ज्योतिष पे लोग विश्वास नहीं करते, पर मेरा मानना है कि ज्योतिष की कोई भी एक बुक उठा के लिया, ये मैंने कभी वैसे ही खरीद ली थी। ये हमारे, इनका नाम है लेखक विजय राणा जी हैं, इनकी बुक वैसे ही खरीद ली थी मैंने, पर इसमें भी काफ़ी गहनता से राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, ग्रहों के बारे में सब कुछ बताया गया है। अगर आप एक बार ज्योतिष को ध्यान से पढ़ लेंगे तो मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम ये समझ आ जाएगा कि हम जो ये सोचते हैं कि कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे, सब पीछे से विधि पूर्वक ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रहों के द्वारा ही किया जा रहा है। हमें सुबह उठते हैं गुस्सा आ जाता है, सुबह उठते हैं प्यार आ जाता है, पेट खराब हो जाता है, कभी घुटने दर्द करने लग जाता है, कभी ग्रीस खत्म हो जाता है, कभी आंखों में दर्द हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर दिया गया है, किस पे क्या दशा है क्या नहीं है। ये सीरियल वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़नी है। सारी बुक्स को सीरियल वाइज ही पढ़ना है, एकदम बीच बीच में से पढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आने, ठीक है। तो ये ज्योतिष की कोई भी उठा लीजिएगा, पर ये विजय राणा जी की है, अच्छी लगी मुझे। नहीं तो इंटरनेट पर भी ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको यही नहीं पता राशियाँ क्या हैं क्या नहीं है, कैसे किसी का भाग्य बताया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये सब हिंदुस्तान के अंदर तो बेकार में रह रहे हैं आप, अगर आपको ये ज्योतिष के बारे में नहीं पता। ज्योतिष तो जरूर पढ़े, हिंदू धर्म में पैदा हो तो ज्योतिष जरूर पढ़ना। अगली बुक है मेरी द साइंस ऑफ द सोल, इसको हिंदी में कहा जाता है आत्मज्ञान। ये राधा स्वामी की बुक है, ये नीली से का कवर गायब हो गया है, पर इसमें है द साइंस ऑफ द सोल, द साइंस ऑफ द सोल। ये इंग्लिश में है मेरे पास, एक हिंदी में भी थी उसकी, वो शायद मैंने किसी को दे दी पढ़ने के लिए। तो राधा स्वामी की ये बुक है, इसको ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छी बुक है। इतनी सी आएगी हिंदी वाली, पूरी पढ़ दें, बार बार पढ़ने का मन करेगा। नामदान क्या होता है, नाम से होता क्या है, मन कैसे काबू आ जाता है सिमरन से, सिमरन
सत्संग, सेवा, इनमें अंतर क्या है, ध्यान क्या होता है, इसके बारे में आपको सारी परिस्थितियाँ पता लग जाएंगी। हाँ, ये देखिए द साइंस ऑफ द सोल, इंग्लिश में लेनी है तो इंग्लिश में ले लीजिए, राधा सत्संग घर में आपको मिल जाएगी ये। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 50-55 रुपये की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। इसको आपने ले लिया, आपकी ज़िंदगी में गुरु का क्या महत्व है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर गुरु का ही महत्व आपको पता नहीं है तो सनातन धर्म बेकार है आपके लिए। अंत में मैं आपको वैसी प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं महाभारत बोलता, पर महाभारत बहुत बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी है, उसके लिए तो आपको कम से कम 14-15 साल निकालने पड़ेंगे अच्छी तरह समझने के लिए उसको। पर मैं जब भी कहूँगा, सारी महाभारत विदुर की नीतियों पे चली थी। कृष्ण जी जो थे उस समय के बहुत ज़्यादा ज्ञानवान थे, पर वो भी सल्यूट मारते थे इन विदुर जी को। ये विदुर जी थे, इनके बारे में आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो महाभारत में सर्च मार लेना, इतना तो टाइम है नहीं, 20 मिनट की वीडियो 15 मिनट की वीडियो बनानी होती है। तो विदुर नीति जो है ये पूरी महाभारत में एज इट इज़ सही तरीके से दी गई है। पूरी महाभारत विदुर नीति पर ही चली है। क्यों, किसके साथ क्या कलेश हुआ, स्त्री के क्या कर्तव्य होते हैं, पुरुष के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, पुत्र के क्या कर्तव्य होते हैं, इसके अंदर बहुत गहराई से बताया गया है। एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि विदुर नीति के ऊपर चलकर ही चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखी थी। ठीक है, तो उसमें एडवांस होते होते हमारा कानून आ गया है, और कानून की जो नीतियाँ आपको पता है वो तो पैसे दे के ही बदला जा सकता है। ठीक है, पर ये एकदम शुद्धतम चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। आपने इसको समझ लिया, मनुस्मृति भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ें। अगर आपने ये पढ़ लिया तो इन सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, एक बार इन पे स्टडी कीजिए। उसके बाद आप मेरे से बात करना कि सुशील भाई आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। मैं तो बदल गया जो मुझे बदलना था। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि बिना आध्यात्म के संतों की वाणी को पढ़े आप आध्यात्म में अगर जाते हैं तो आपको वो बोर लगेगा। ये कोई डिस्को डांस नहीं हो रहा है कि आप किसी पब में गए, वहाँ पे एसी नहीं था, आपको नाचने में मज़ा नहीं आया। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के स्वरूप है, इनको समझना है आपको। अगर आप इनको नहीं समझ रहे हैं तो हिंदू धर्म में आप बेमतलब में पैदा हुए हैं। हिंदू कहते हैं ना, मैं हिंदू, तो हिंदू को समझना है तो पहले हिंदू को जानो, उनके गढ़ में जाओ, उनके बेस में जाओ, क्या छिपा है। सत्य और असत्य इन दोनों की आपस में लड़ाई है। कोई भी बाबा आके आपका पागल बना देगा 2 मिनट के अंदर, इधर आओ बाबा बच्चों मैं तुम्हें भभूति दिखा के बताता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, चमत्कार वत्कार कुछ नहीं होते, सब अपने ही किए हुए कर्म है जो हमें भोगने होते हैं। सबसे बड़ा पाप इस संसार के अंदर एक ही है कि प्रकृति के नियम के खिलाफ चलते हैं। अगर पंखे में भी बैठे हैं तो भी ये पाप है, आपको इसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि प्रकृति पंखा लगा के नहीं बैठी हुई है, आपने अपने तरीके से आविष्कार किया है। तो ये भी आपको कोई ना कोई अगर असर करेगा शरीर में तो उसकी हानि भी होनी है। बिना भूख के आप खाना खा रहे हैं, टाइम पे उठ नहीं रहे हैं, बिना मेहनत के पसीना निकाले आप भोजन कर लेते हैं, तो ये प्रकृति के खिलाफ काम है। अगर प्रकृति के खिलाफ चलेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। दुनिया में कोई चीज़ पाप नहीं है कि 5 औरतें कर ली और 20 औरतें कर ली, उसने 20 शादी कर ली, उसकी 50 गर्लफ्रेंड है। पाप क्या है कि आप उन कार्यों को कर क्यों रहे हैं। जब प्रकृति ने आपको जो ताकत दी है शरीर में, वो ऊर्जा दी है बच्चे पैदा करने के लिए, आप उसे अपने एंजॉय में लगा, तो प्रकृति आपकी रुष्ट हो गई पीछे से तो आपको मारेगी। प्रकृति ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और जिस दिन आपने पहली सांस यहाँ ली थी उसी दिन लिख दिया गया था कि आपकी आखिरी सांस भी निकलेगी। प्रकृति बड़ी चालाक है, आप सांस लेते हैं, कितनी देर रोक के रख लेंगे, प्रकृति कहेगी छोड़ इसे, और जबरदस्ती दूसरी सांस देगी। इसका मतलब क्या है, प्रकृति ही आपको चला रही है, मार रही है, जिवा रही है। तो प्रकृति को समझना है तो इन किताबों को समझें। नहीं समझ आ रही, हम बैठे हैं, कमेंट कर देना, पूरी की पूरी ऑडियो बुक आपको भेज देंगे। जय गुरुदेव, जय श्री राम।